तो भैया कैसा है? जाके आप आधा किलो गोश्त लेके आइए। कौन सा? बीफ का। कैसा, हड्डी वाला बगैर हड्डी का? बगैर हड्डी का। अच्छा जानो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साइमा नौफिल है और आज बहुत ही ज़बरदस्त बहुत अच्छी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसका नाम है यखनी पुलाव। ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी को हम करने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो है, हमने 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 10 काली मिर्चें ली हैं, 2 दालचीनी हमने ली है, 10 लौंग ली है, 3 बड़ी इलायची ली है, 4 तेज़ पत्ता लिए हैं, हाफ टीस्पून जो है हमने सौंफ ली है, 2.5 चम्मच जो है हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हमने टीस्पून जो है वो काला ज़ीरा लिया है और 3 छोटी इलायची ली है और 3 क्यूब्स लिए हैं। मैं ये जो रेसिपी बना रही हूँ, ये आधा किलो गोश्त की बना रही हूँ। इसके लिए हमने ये 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 कप ऑयल लिया है और तकरीबन 6 कप मैंने चावल लिए हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। और अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अब मैं अपनी गोश्त को जो है बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। अब आप देख सकते हैं वो तकरीबन गोश्त जो है बॉईल हो चुका है और जो है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब जो है हम ऑयल लेंगे 2 कप। मैंने 2 कप ऑयल लिया है और इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। जी ये अब आप देख रहे हैं कि 2 कप मैंने ऑयल ले लिया है, इसको सही तरीके से गर्म होने देते हैं। जी ये देख रहे हैं आप कि गर्म हो चुका है हमारा ऑयल। और अब इसमें जो है हम 2 चिकन क्यूब्स शामिल करेंगे इसमें और इसको सही तरीके से पकाएंगे ताकि ऑयल में ये जो है चिकन क्यूब्स हैं ये अच्छी तरीके से इसमें बिल्कुल वो जो हैं मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं आप कि जो चिकन क्यूब्स हैं वो हो रहे हैं। और साथ में मैंने तकरीबन 2.5 टेबल स्पून जो है नमक लिया है और इसमें भी ऐड कर दिया है नमक। इसको दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब इसके बाद तकरीबन 3 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है हमने। ये आप देख सकते हैं कि लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब इसमें मैं 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। ये मैंने पानी शामिल कर दिया है इसमें। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पानी शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और साथ में जो हमने गोश्त बॉईल किया था उसकी यखनी और गोश्त भी शामिल कर दें। ये मैंने गोश्त और यखनी को उसमें शामिल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अब अच्छी तरह इसको हिलाएं ताकि नीचे जो हमारा मसाला ना लगे। अब आँच इसको जो है अभी धीमी रखें और साथ में मैं 1 गिलास मज़ीद पानी शामिल कर रही हूँ उसमें। जी ये आप देख सकते हैं कि पानी शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको बॉईल होने दें। जी अब ये सही तरीके से हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसमें जो है हम चावल शामिल करेंगे। जी अब इसमें चावल शामिल करेंगे जो कि मैंने 6 कप लिए हैं चावल। अब इसमें हम मिक्स करेंगे। जी अब आप देख सकते हैं कि इसमें चावल मैं शामिल करने जा रही हूँ। सही तरीके से अच्छी तरह मिक्स कर दें इसमें। जी मैंने चावल शामिल कर दिए हैं इसमें यखनी पुलाव में। और इसको अच्छी तरीके से आप चावलों को भी मसाले के साथ मिक्स कर दें।
ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह मिक्स हो गई है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है यखनी पुलाव की। अब इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको चावलों को मज़ीद पकने दें और ढक्कन ढक दें। इसमें चावल डाल दिए थे और आप देख सकते हैं कि मेरी रेसिपी तकरीबन तैयार है। अब हम खोल के देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। ये देख सकते हैं तुम्हें आप लोग कि बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है यखनी पुलाव की और तकरीबन ये तैयार है। और बस इसको हमने तकरीबन 5 मिनट जो है वो दम पे रखने हैं और बस बिल्कुल यखनी पुलाव बिरयानी तैयार है। आप देख सकते हैं कि मेरा यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है यखनी पुलाव। अब इसे हम डिश आउट करते हैं।